हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 24 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाए। ठीक है, आप लोग जरूर देखा जाए क्योंकि जो भी आपको हम बता रहे हैं सारे आपको लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी प्रकाशन को आपको सभी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव लगता है, कुछ कमेंट करने का मन करता लगता है कि आपको इस तरह का वीडियो हमें चाहिए तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 61 की ओर। ठीक है, आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लिएगा क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव करवाया गया। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में 1 से 30 से ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, इसके बाद 30 से आपको 60 ऑब्जेक्टिव आपको दूसरे वीडियो में मिलने वाला। थर्ड जो वीडियो आपको लेकर आए इसमें आपको 24 ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी आंसर पता हुआ तो आप लोग 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर अपना मत टिप्पणी लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में देखिए क्या करा है। 61 में करा है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, बताइएगा। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या होता है। तो भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता जो होता है ईश्वर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में करा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 में करा है कि विश्वसनीय व्यक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा। विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं, तो विश्वसनीय व्यक्ति को हम लोग आत्म पुरुष कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 की ओर। 64 में कह रहा है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबंध है, बताइएगा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबंध है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है ये आपको द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग किन अंगों में बांटा गया है, बताइएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है, तो उन्हें बांटा जा सकता है प्रज्ञा में, शील में और समाधि में, तीनों में बांटा जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक हैं कौन थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बौद्ध दर्शन के संस्थापक यानी फाउंडर जो थे महात्मा बुद्ध जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया आपको महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 67 नंबर को। देखिएगा 67 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 67 नंबर में देख रहे होंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको एग्जाम में से बाहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है, तो देखिएगा मौलिक और प्रमाणिक आधार का बात कर रहा है बौद्ध दर्शन में, तो शुद्ध पिटक भी है, अभिधम पिटक भी, विनय पिटक। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन का ये आपको मौलिक और प्रमाणिक आधार है। ठीक है, इसलिए सभी, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे। इन्हीं में से सभी या तो ये सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68 में करा दुख के कारणों का निवारण है, बताइएगा। दुख के कारणों का निवारण, तो दुख के कारणों का निवारण है तो द्वितीय आर्य सत्य में बताया गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 69 में कह रहा है कि आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, बताइएगा। कह रहा है कि आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध जो है मौन रहा करते थे। मौन का मतलब चुप रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है, बताइएगा। अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है, तो अनेकांतवाद की आधारशिला जो है आपको स्वादवाद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि बौद्ध और जैन दर्शनों में कौन सा दर्शन है कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बौद्ध और जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है, तो नास्तिक दर्शन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि अनेकांतवाद और स्यायवाद किस दर्शन के तत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही दो रूप है होते हैं, बताइएगा।
कह रहा है कि अनेकांतवाद और स्यावाद किस दर्शन के तत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही दो रूप हैं। तो ये आपको जैन दर्शन में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 में कह रहा है जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर जी हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए? बताइएगा। जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए? तो 7 प्रकार के माने गए। डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? बताइएगा। अनेकांतवाद जो है किस दर्शन से जुड़ा है? तो जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर में कह रहा है कि तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? बताइएगा। तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो तत्व के जो लक्षण होते हैं आपको उत्पत्ति होते हैं, क्षय करना और नित्यता करना। ठीक है, ये सभी आपको तत्व के गुण है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 कह रहा है दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में कहते हैं? बताइएगा। कह रहा है दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? तो तृतीय आर्य सत्य में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 में कह रहा है कि जैन मतलबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? बताइएगा। कह रहा है कि जैन जो है, जैन मतलबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको एकांतवाद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है निम्न में पुग दल के कौन से भेद हैं? बताइएगा। कह रहा है निम्न में पुग दल के कौन से भेद हैं? तो ये आपको अणु और स्कंद है। अणु और क्या? स्कंद है दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है? तो बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में करा त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की? बताइएगा। त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? तो त्रिरत्न आपको बौद्ध दर्शन का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि स्यायवाद सिद्धांत है। बताइएगा। स्यायवाद जो सिद्धांत है, तो स्यायवाद सिद्धांत है नीति मीमांसी है। कैसी है? तो नीति मीमांसी स्यायवाद है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 83 नंबर को। देखिएगा 83 नंबर में क्या करा है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ओके, चलिए, तो आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर करा दिया गया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।